दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में खाए ठोकर तो उसे तकदीर कहते हैं। लकीर की फकीर हूं मैं, उसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। बस बोली भाली माई हूँ, आप इज्जत देते हैं, अच्छा लगता है। मुस्कुराकर जिंदगी जीने का अंदाज बताने वाली ये महिला के 1400 से ज्यादा बच्चे हैं। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जाने वाली इन महिला का नाम सिंधुताई सपकाल है। पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी सिंधुताई हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल है। अपना सारा जीवन अनाथ बच्चों के नाम करने वाली और उन्हें माँ का प्यार देने वाली सिंधुताई का निधन हो गया है। 73 साल की सिंधुताई ने 4 जनवरी को पुणे के गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। सिंधुताई को लोग सम्मान देने के तौर पर उन्हें अनाथों की माँ कहते थे, क्योंकि अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसे दुनिया मिसाल के तौर पर पेश करती है। एक वक्त रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अनाथ बच्चों का पेट भरने वाली सिंधुताई ने अपने जीवन में 1400 से ज़्यादा अधिक बच्चों को अपनाया। जीवन भर दूसरों के लिए जीने वाली सिंधुताई को उनके काम और समर्पण के लिए सैकड़ों अवार्ड मिले। कुछ साल पहले उन्हें नारी शक्ति सम्मान भी मिला था। ये तस्वीर पिछले साल नवंबर की है, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंधुताई को पद्मश्री से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति कोविंद ने इसी तस्वीर के जरिए सिंधुताई सपकाल को श्रद्धांजलि दी है। रामनाथ कोविंद ने इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, सिंधुताई का जीवन साहस, समर्पण और सेवा की प्रेरक गाथा था। वह अनाथों, आदिवासियों और हाशिए के लोगों से प्यार करती थी, उनकी सेवा करती थी। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंधुताई के निधन पर ट्विटर पर दुख जताते हुए लिखा, डॉक्टर सिंधुताई सपकाल को समाज के लिए उनकी नेक सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हाशिए के समुदायों के बीच बहुत काम किया। उनके निधन से आहत हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। सिंधुताई का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में एक गरीब परिवार में हुआ। सिंधुताई के मुताबिक लड़की होने की वजह से उन्हें बचपन से ही काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा। सिंधुताई की माँ उनके स्कूल जाने के खिलाफ थी। हालांकि उनके पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे और माँ को बिना बताए उन्हें स्कूल भेजते थे। माँ को लगता था कि उनकी बेटी मवेशी चराने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 12 साल की उम्र में सिंधुताई की शादी उनकी उम्र के 2 गुने से भी ज़्यादा बड़े आदमी से करा दी गई। शादी के बाद सिंधुताई का जीवन और भी कठिन हो गया। पति बात बात पर उनकी पिटाई करता था। शादी के कुछ सालों बाद सिंधुताई के गांव के एक आदमी ने उनके कैरेक्टर के बारे में गलत अफवाह उड़ा दी। अब जो पति बिना बात के अपनी पत्नी को पीटा करता था, वो इस अफवाह को सच मान बैठा और एक रात उसने सिंधुताई की बुरी तरह पिटाई कर उन्हें घर से निकाल दिया। सिंधुताई उस वक्त प्रेग्नेंट थी। जिस रात पति की मार से लहूलुहान हुई सिंधुताई अकेले भटक रही थी, उस रात उन्होंने एक बच्ची को भी जन्म दिया। सिंधुताई उस रात के बारे में क्या बताती हैं, सुनिए। छोटी सी बच्ची थी मेरी जन्मी हुई, और गया के गोठे में मेरा डिलीवरी हो गया था। मेरे पास कोई नहीं था। एक गया ने मेरे को बचाया। फिर मैं मैया हो गई और तब मेरे पास कुछ नहीं था। 22 साल की उम्र थी। एक बच्ची छोटी साथ में थी और मेरा सही परिचय रेलवे में भीख मांगने वाली बाई। मैं रेलवे में भीख मांगती थी और मेरा पहला शत्रु कोई होगा उस टाइम का तो रेलवे का टीसी। वो मेरे को पकड़ता था और बोलता था टिकट नहीं, टिकट विदाउट टिकट। हाँ बाबा उतरो नीचे, उतरो तो उतरो, दूसरी गाड़ी अपने बाप की। मैंने जिंदगी नहीं छोड़ी। और रेलवे में मैं गाना बोलती थी और गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था। खाना तो हर रोज चाहिए ना। पति के घर से निकालने के बाद सिंधुताई अपनी दूधमुही बच्ची के साथ अपने माँ बाप के घर पहुंची, लेकिन वहां भी उनकी कोई मदद नहीं की गई। थक हार कर सिंधुताई ने अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब सिंधुताई आत्महत्या के बारे में सोचने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने आप को कैसे समझाया, सिंधुताई की ही जुबानी सुनिए। और एक दिन मैं स्टेशन पे बैठी थी, साथ में भाकरी थी मेरे, यानी रोटी मिल गई हुई थी। रात के 2 बजे थे और मैं सोच रही थी कि आज अपन आत्महत्या करें, बस मरना है आज। मगर जब मैंने मरने की सोच रही थी तब मेरे मन में आया कि थोड़ा लेट मरे तो क्या होता है, और थोड़ा लेट मरेंगे, 2 घंटे के बाद मरेंगे। और इतने में कोई घड़ियाल में 2 के बजे टोल पड़े 2 के। और वही टाइम जब मैं आत्महत्या करने जा रही, रात के 2 बजे है और एक भिखारी
वही स्टेशन का जोर जोर से रो रहा था और रोते समय वो बोल रहा था कि बाबा मेरे को कोई नहीं, मैं भिखारी हूँ बाबा, बहुत बीमार हूँ। बीमार था, बहुत ताप लगी थी उसको, बुखार था बहुत। तो वो चिल्ला रहा था कि मैं अभी मरने वाला हूँ बाबा, बहुत प्यास लगी मेरे को, कोई है रे बाबा मेरे को इतना सब पानी पिलाए, मेरे मुंह में थोड़ा पानी डालो बाबा, अभी मैं मरने वाला हूँ। मैं सोच रही थी कोई उठे पानी पिलाए, नहीं उठा कोई। मैं उठ गई, उसके पास गई, उसको मैंने बिठाया और बोला बाबा सिर्फ पानी पी के मरना मत, मेरे पास रोटी भी है, रोटी खा के पानी पी के मरो ना। फिर मैंने उसको रोटी खिलाई, पानी पिलाया और वो मरा च नहीं ना। ये मैंने सोचा सिंधुताई सपकाळ तू मरने वाली थी, तेरी मांगने भीख मांगी और वो भीख के 2 निवाली इसको खिलाए, तो ये मरा नहीं रहे। एक बात करना, फिर मर के खत्म होने से अच्छा है ना जीना, मरने वाले के लिए जीना सीख। बस ये मेरा टर्निंग पॉइंट था और ये पॉइंट पे मैंने जीना शुरू किया बेटा। भीख मांगने के दौरान सिंधुताई को स्टेशन पर भीख मांगते कई और अनाथ बच्चे दिखे। उनकी दिक्कतों को महसूस करते हुए सिंधुताई ने 12 अनाथ बच्चों को गोद ले लिया और उनको पालने की जिम्मेदारी उठा ली। कुछ समय बाद सिंधुताई ने कई और अनाथ बच्चों को गोद लेना शुरू किया और एक माँ के तौर पर उन्होंने अनाथ बच्चों को पालने के लिए खूब मेहनत भी की। सालों की मेहनत के बाद सिंधुताई ने अमरावती में अपना पहला आश्रम बनाया और एक NGO बनाकर बेसहारा बच्चों की मदद में जुटी रही। अब सिंधुताई के नाम 6 से ज़्यादा संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं।